आज की नशिस्त में हम काफ़ी नंबर 63 पढ़ रहे हैं और इस सारे पढ़कर इसको यूट्यूब पर लोड करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दीवान फरीद अपने दुरुस्त मतन और दुरुस्त लबो लहजे के साथ आप तक पहुंचाया जा सके। ये अमानत है जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको देखिएगा पसंद आ जाए, हमारी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगे और ये आप समझते हो कि हमने इसका कोई हक अदा किया है, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दीजिएगा ताकि जो ही हम यहाँ से कोई काफ़ी लोड करें उसकी इत्तला आप तक पहुँच जाए। और आप देखिएगा, ये हम समझते हैं कि एक ज़माने को ज़रूरत थी इसकी। दीवान फ़रीद के साथ लोग इश्क करते हैं और लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि उन्हें दीवान फ़रीद कहीं से दुरुस्त मतन और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ मिल जाए। वो खौलमा हों, खुतबा हों, मुकर्रीन हों, अहले इल्म हों, रिसर्च स्कॉलर हों, तालिब इल्म हों, आम गाने वाला हो, गुलकार हो, कव्वाल हो, सबकी ज़रूरत है दीवान फ़रीद। और वैसे भी अखलाकी और रूहानी तौर पर हमें इसकी ज़रूरत है। काफ़ी नंबर 63 एक मुख्तलिफ ज़बान में है। आमतौर पर इसे सिंधी में ही गिना जाता है। बुनियादी तौर पर यह सिंधी काफ़ियों में है, लेकिन इसमें कदरे इख्तलाफ है। और ये काफ़ी जो हम ख़ास तौर पर पढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक कहानी है, रोमांटिक दास्तान है, जिसका नाम तो कहीं नहीं आया, लेकिन मारवी की जो दास्तान है वो, जिसका एक किस्सा ये है कि उसको एक आदमी ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है और उसको कहता है तुम रह जाओ। लेकिन वो मारवी अलामत है वतन से मोहब्बत की, अपनी सिंध में इसे इसी हवाले से जाना जाता है। और ये है लज लोई कीन उतारी दीस। क्या मिसरा है ये। लफ्सी तौर पर लज लोई का मतलब लाज की लोई। लोई कहते हैं उस खुरदरी सी बकरी के, भेड़ के बालों की बनी हुई खुरदरी सी चादर को भी कहते हैं। आम चादर को भी लोई कह लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उसी को कहते हैं जो खुरदरी सी हो। शाल वगैरह नरम होती है ज़्यादा, तो लोई जो होती है वो खुरदरी सी होती है। अब ये लाज की लोई जो है, ये मैं कीन यानी एब्सोल्यूट नॉट, बिल्कुल नहीं, नो कीन उतारींदीस, बिल्कुल नहीं उतारूंगी। उतारींदीस कुछ नहीं, इसके उतारींदुस लिखा है। उतारींदुस मुज़क्कर और मुस्तकबिल के लिए है, दीस जो है ये मुअन्नस और मुस्तकबिल के लिए। मैं लाज की लोई, इज्जत शान भरम और गैरत की लोई जो है ये बिल्कुल नहीं उतारूंगी। और तुंजा बखमल बाह में बारींदीस, इसका तलफ़्फ़ुज़ यही है जिस तरह मैं पढ़ूँ। तुंजा तुम्हारा, बखमल मखमल का कपड़ा, नफीस कपड़े, इस लोई के बदले तुम मुझे नफीस कपड़े गैरत के एवज देना चाहते हो, तो ये जान लो कीन उतारी दीस, ये नहीं हो सकता, नेवर। तुझा बखमल बाह में बारींदीस, आग में जलाऊंगी, बारींदीस जलाऊंगी, बालूंगी, जलाऊंगी मैं। इज्जत और शान के बदले तुम मुझे नफीस कपड़े देना चाहते हो, तो ये नहीं हो सकता। इसको आप जहां तक फैला लें, मुल्कों तक फैला लें, जहां तक आपकी मर्जी है। तुझा जोर जलल ऐं मकर दगा, तुझे जुल्म जंगारियों उम्र अदा, वही वहड़े चंद सांगारी दिस। तुम्हारा जोर और जलल, जलल कहते हैं जबर को, तुम्हारा जोर और मकर दगा, जो भी जलल करते हो, जबर करते हो, दगा करते हो, मकर करते हो, इसके एवज के तुम मेरे तो भाई हो। उमर नाम का, उमर मारवी एक दास्तान है ना, तुम मेरे भाई हो। और ये देख लो, तुम ये जो कुछ कर रहे हो ए उमर भाई, ये तुम्हारे जुल्म की बातें जो है ना, वही वेहड़े चंद सांगारी नहीं। अब वेहड़े चंद ये एक मखसूस तलफ़्फ़ुज़ हो जाता है उनका, उस खित्ते का। वेहड़े चंद, वेहड़े जन कहा जाता है, लेकिन यहाँ वेहड़े चंद मिलता है लिखा हुआ में। वही वेहड़े चंद सांगारी, गारना कहते हैं आपस में बातें करना, एक दूसरे को हाल हवाल देना, इसको कहते हैं गारना। वही वेड़, मैं जाऊंगी जहां मेरा घर है, जहां मेरे अपने बसते हैं। तुम तो मुझे वहां से अगवा करके ले आए हो, उठा के ले आए हो, और तुम मुझे यहाँ कहते हो कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, ये करो, और इसके एवज में तुम्हें ये दूंगा और वो दूंगा। तो ये तुम जान लो मेरे उमर, तुम तो मेरे भाई हो, तुम मुझे अगवा करके यहाँ ले आए और मुझे ये नहीं कर। तो इसको आप जान लो कि मैं ये तुम्हारी बातें आगे बताऊंगी जाके। और वो थर से आई है ना, थर का इलाका जो है, ये बदीन वगैरह का इलाका सुना जाता है कि वहाँ हम गए भी थे। और जब ये हमने दीवान फरीद का काम मुकम्मल किया तो हम उस कुएं पर गए थे जो, जिसकी एक दास्तान है कि वो वहाँ पानी भर रही थी और उमर आया, और उमर एक बादशाह था और वो आया, उसको अगवा करके ले गया। तो थर पहवारन जा देश वतन, वो पहवार भी कहते हैं, पहवार भी लिखते हैं।
तो वो कहती है जो थर जो है वो तो पवारों का देश और वतन तो वही है, मैं पवारण हूं तो मैं यह क्या कर रही हूं, मैं अपने देश और वतन में जाऊंगी। थर आए सहजा मुल्क अमन, थर आए सहजा, ये थर जो है सहजा असहजा, ये उसका थोड़ा सा उसको ये किया गया, दबाया गया है उसको, तो असहजा की जगह सहजा। थर आहे साझा मुल्क अमन, वो हमारा मुल्क जो है थर, वो तो अमन का मुल्क है, वहां पर तो इस तरह का जबर नहीं है जिस तरह तुम मुझ पर कर रहे हो, अपने मुख्तलिफ लालचें देकर अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए तुम कह रहे हो। ये तो मैं नहीं कहूँगा, मैं वहाँ ही रहूँगी। और खुश सेंगियाँ साण गुजारिंदी, खुश सेंगियाँ साण, सेंगियाँ वो जो मेरी हमजोलियाँ हैं, वो जो मेरी हम उम्र हैं, जिनकी मैं हूँ, जो मेरी हैं, साण माने साथ के करीब, उनके हमरा, मैं अपनी हमजोलियों और हम उम्र के साथ जाके अपनी जिंदगी गुजारूंगी। ये थर आए साजा मुल्क वतन, ये आम इसको दवावीन में गलत लिखा हुआ मिसरा मिलता है, देश वतन को उसको फिर मुल्क वतन भी लिख दिया। जब वतन पीछे काफी आ चुका है तो आगे नहीं आना था ना वतन, तो वो मुल्क अमन है जिसको दोबारा बड़े बड़े लोगों ने मुल्क वतन फिर लिख दिया, जबकि वो वतन आ ही नहीं सकता वहां पर। और वो जहां कैद है, मारवी जहां कैद है, वो क्या कह रही है, हिन कैद में केड़ो काम किया, हिन यानी इस कैद में मैं क्या काम करूं, हिन कैद में केड़ो काम किया, शाला मारुवन वारे वारे वहन वया, शाला मारुवन वारे मारुवन वारे वहन वया। अब इस कैद में क्या काम करूं, तुम मुझे मसरूफ रखना चाहता हो, मुझे ना मेरा दिल लगता है ना कुछ, यहाँ मैं रहना ही नहीं चाहती, मैं अपने वहां में गरीब हूँ, कुछ हूँ, मैं वहीं जाऊंगी ना, तो मुझे जबर की ये क्यों जिंदगी देना चाहते हो। ये जबर के खिलाफ और अगवा के खिलाफ और किसी को इस्तिबदाद के खिलाफ अलामत के तौर पर मारवी उभरती है इसमें। और क्या कहती है, शाला मारुवन वाले। अब मारू जो है वो बड़ा अजीब लफ्ज है, मारुवन वारे, वारे यानी वाले, मारुवन कहते हैं। मारू के कई मानी होते हैं, मारू आम लोग, सादा लोग, देहाती को भी मारू कहते हैं, और महबूब को भी मारू कहते हैं, और जानलेवा को भी मारू कहते हैं, और हर उस चीज़ को मारू कहते हैं जो मेरे महबूब से, मेरे अजीज़ों से, मेरे अकारिब से जुड़ी हुई है, वो सब मारू ही है। और वो यहाँ कह रही है शाला मारुवन वारे वाहन, वाहन का माना दो होते हैं, एक वाहन कहते हैं जहाँ से कोई बड़ा नाला वगैरह गुजर रहा उसको भी वाहन कहते हैं, और वाहन कहते हैं छोटी बस्ती को। वो कहती है कि मैं इस कैद में पड़ी क्या करूं, मैं क्या काम लेना चाहते हो मुझसे, मैंने कोई काम करना ही नहीं चाहती, मेरा कोई मसला नहीं है कि वो तुम मुझे बहलाना चाहते हो मुख्तलिफ इसमें, नहीं मेरा कोई काम नहीं है। मेरी तमन्ना है, शाला का मना है, काश खुदा करे ऐसा हो कि मैं अपने महबूबों के, अपने जो मेरे अपने हैं, मैं उनकी बस्ती में, उनमें जाऊं, अपने अपने लोगों में वापस जाऊं। और क्या करूं वहां जाके, जाथे वाड़ उगार बुहारींदीस, जाथे वार उगाड़ बुहारींदीस। अब दो चीजें हैं इसके, वाड़ कहते हैं बाड़ को जो जानवरों के बाड़े के इर्द गिर्द लगा ली जाती है उसको कहते हैं वाड़ या वार, वार भी कहते हैं और वाड़ भी कहते हैं। और उगाड़ दो चीजों में अनुवाद, एक तो उगार हो अगर रे के साथ हो तो उसको कहते हैं कि वो तमाम बचा खुचा फौजला जानवर के मुंह से जो निकल पड़े, गिर जाए, उसको उगार कहते हैं, उगाल की एक शक्ल है उगार। और उगाड़ कहते हैं अगवाड़ की, अगवाड़ होता है सहन, जहां पर भैंसे गाय वगैरह निकाल के दोहते हैं, उनका दूध निकालते हैं, उसको उगाड़ कहा जाता है। वो कहती है कि मैं अपने वहां जाऊंगी अपने प्यारों में, और वहां जाके तुम मुझे बादशाहजादी, बादशाह मलका बनाना चाहते हो, तुम इन कपड़ों के एवज और इस बखमल के एवज और अच्छी जिंदगी के एवज, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे गैरत इज्जत और शान के साथ मैं वहां पर झाड़ू बुहारी दूंगी, वहां साफ करूंगी, वो मेरे लिए खुशी की बात है। ये तुम्हारे जबर का सिस्टम जो है ये रिफ्यूज है। हुजे हर दम देह अबाणे मीही आहे सिक साणिया जी राती नीही। ये इसको तवज्जो से सुनने की बात है कि ये अक्सर औकात मानी में लोगों को बहुत ज्यादा गलत फहमी होती है। हुजे हरदम देह अबाणे मी, हुजे हो रहे, हुजे देह कहते हैं इलाके को, बस्ती को, खित्ते को, मुल्क को, वो देह देश की एक शक्ल है। देह अबाणे, अबाणे यानी जो मेरे माँ बाप का है, अबाड़ा यानी मेरे माँ बाप का जो है, मी वहां पर हमेशा बरसात हो तमन्ना करती है। और आहे सिक साणिया,
आहे है सिक चाहत। साड़िया कहते हैं मुल्क को, सीन सीन अलिफ नून गुन्ना अड़े ये हा, साण्या साण्या, साण्या नहीं साण्या। आहे सिक साण्या जी राती दी, और मुझे उस अपने वतन की चाहत दिन रात है, कोई लम्हा भी उस अपने वतन की मोहब्बत से खाली नहीं है। वेठी दाह कंदीस हंजू हारी नीस, वेठी बैठी, वेठी यानी बैठी, दाह कंदीस फरियादें करती रहूंगी, कर रही हूँ, करती रहूंगी। और हंजू हारी नीस, हंज यानी आंसू, हारी नीस आंसू बहाती रहूंगी। तो मुझे खुश करना चाहते हो ना, मैंने खुश होना है, मुझे मैं बैठी रोती ही रहूंगी। बठ माड़ी वही महलात जा घर, ये उसको एक फैसला सुना रही है, मारवी उसको फैसला सुना रही है। बठ माड़ियों आई महलात जगह, ये बठ की जगह पर कुछ लोगों ने बुन लिखा है, और बुन ऐसे गढ़े को कहते हैं जिसमें इंसान को ताजीब के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब उस तरह भी लिखा गया है, और इस तरह हमारे नजदीक ये बठ है। बठ माड़ियों आई महलात जगह, भाड़ में जाए तुम्हारे ये माड़ियां, माड़ी कहते हैं 2-3 मंजिला इमारत को, और ये महलात के, तो महलात के घर और 2-3 मंजिले कई मनाजिल इमारत देख दिखाते हो, तो मुझे अपनी झूपड़ियों के एवज तुमसे कहते हो कि इनमें माड़ियों को गैरत का सौदा कर लूं, इज्जत का सौदा कर लूं, जबर को कबूल कर लूं, नापसंदीदा हालत में मुझे तुम खुश रखना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। भाड़ में जाए तुम्हारा ये महलात और ये घर। आहे मरग फरीद जा मारू थर, अब मरग का माना होता है रास्ता, मारग को मारग कहा गया है। बाज के नजदीक ये मरक है, और मरक, मरक के कई मानी है। मरक का माना मौत है, मरक का माना बीमारी है, मरक का माना कुछ और बहुत है, लेकिन ये मरक भी है। मरक का एक माना जो मकामी तौर पे इन लोगों में होता है शान शौकत, ये फलां चीज फलां का मरक है। यहाँ हमने मरग लिखा है, लेकिन बाद में हमें ख्याल आया कि नहीं, ये मरक भी है और मरग भी है। मरग मतलब फरीद का रास्ता तो यही है, यानी 12वीं जो है फरीद, उसकी जगह अपने आप को रखने। मारूथर, मारूथर 2 मानों में है। मारूथर ये जानलेवा सहरा है, तब भी मेरा यही रास्ता है, और अगर ये मारू का मकसद है मेरे माँ बाप का, तब भी वो कहता है मेरा यही रास्ता है, मैंने इधर ही जाना है। तुम्हारे ये महलात जो हैं इनको भाड़ में झोंको, मुझे नहीं चाहिए। और धन सांगिया अड़ंजा चार इंदीस, अब ये धन कहते हैं जहाँ गाय होंगी, चूंकि सहरा में गाय रखी जाती हैं, भैंस नहीं रखी जाती, बकरियां वगैरह रखी जाती है, तो उसको धन कहते हैं, और बकरियां वगैरह हों तो उसको छांग कहते हैं। यहाँ पर धन यानी गाय वगैरह। सांगी अड़न, सांगी अड़न, ये लफ्ज गौर से सुने, सांगी अड़न, सांगी का लफ्ज है सांगा से, सांगा का माना होता है रिश्ता, कुर्बत वगैरह। सांगी अड़न जा, जो मेरे रिश्ते वाले हैं, जो मेरे कुर्ब वाले हैं, जो मेरे मोहब्बत वाले हैं, जिनसे मैं जुड़ी हुई, जो मुझसे जुड़ी है, मैं उनके धन जो है, उनके जो गाय जो हैं, उनके जाके वो मैं चारी दीस वो तो जाके चराऊंगी। तुम उसके बदले मुझे महलात में रखना चाहते हो, तो मैं इससे मुकम्मल इनकार करती हूँ।